सानिया रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका देवर विनय अंदर आया और सानिया के कमर पर हाथ लगाकर कूल्हे को सहला दिया। सानिया ने गुस्से में आकर विनय की पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। विनय को लिमिट में रहने की हिदायत दी, लेकिन इसके बदले में विनय बुरा मान गया। तो सानिया ने मुस्कुराकर सॉरी बोल दिया। सानिया का दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। वह तो अपने देवर का इस्तेमाल करके काम निकलवाना चाहती थी। एक दिन सानिया ने अपने पति नीरज को बताया कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी के बताए हुए नुस्खे को अपना रही है। हो सकता है इस टोटके से हमें औलाद की सुख की प्राप्ति हो जाए। सानिया ने देर रात तक विनय के साथ संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में अपने देवर विनय और रात में अपने पति नीरज के साथ प्यार का खेल चलता रहा। इस बार सानिया का दिमाग काम कर गया था। उसको जो खुशी चाहिए थी वह मिल गई थी। शाम को सानिया ने नीरज के लिए पसंदीदा चाय पकौड़े बनाए और खुशखबरी सुनाते हुए नीरज के गोद में बैठ गई। नीरज ने सानिया को आज ढेर सारा प्यार किया था। सानिया के घर वालों को जब यह बात पता चली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। सानिया की बहन नीलम भी बहुत खुश थी। सानिया की सास भी उससे खूब प्यार करने लगी थी। वह अब सानिया को खूब प्यार करने लगी थी। विनय अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौट गया था। सानिया ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों अपने देवर विनय को अपने घर बुला लिया था और वह विनय को अपने पास रखने लगी, क्योंकि वह दोबारा से एग्जाम की तैयारी करना चाहता था। डिलीवरी के दिन विनय का रिजल्ट आया था। विनय अच्छे अंकों से पास हुआ था और उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सानिया के बच्चे की आंख विनय से मिलती थी। सानिया और नीरज को खुशी का ठिकाना नहीं था। विनय के लिए एक से एक बढ़कर अमीर घरों के रिश्ते आने लगे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन विनय ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। सानिया और विनय का प्यार ऐसे ही चोरी छिपे चल रहा था। धीरे धीरे सानिया ने विनय को अपनी बहन नीलम के लिए मना लिया। सानिया विनय को दोपहर में खुश करती थी और अपने पति नीरज को रात में खुश करती थी। विनय के प्यार से सानिया दो बच्चों की मां बन गई थी। विनय ने उसकी जिंदगी उजड़ने से बचा लिया था। अगर विनय ने सानिया का साथ न दिया होता तो शायद नीरज सानिया को तलाक दे देता और सारी जिंदगी उसे बांझपन का ताना सुनना पड़ता। सानिया की सूझबूझ से आज उसका परिवार बड़ा हो गया था, नहीं तो औलाद होने के कोई चांस नहीं थे। सानिया ने पहले ही अपने देवर विनय को सारी बात बता दी थी, ताकि वह अपनी भाभी को चरित्रहीन न समझे। उसने कहा था कि तुम्हारे भैया के अंदर शुक्राणुओं की कमी है। काफी इलाज और टोटके करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और घर वाले मुझे बांझ समझते हैं। ऐसा ना हो तुम्हारे भैया मुझे तलाक दे दे। सानिया की बातों को विनय ने ध्यान से सुना और सही गलत का फैसला लिया। अगर उसकी वजह से किसी का घर उजड़ने से बच रहा है तो वह अपनी भाभी की बात जरूर मानेगा। यही सोचकर उसने सानिया के साथ कई बार बिस्तर शेयर किए थे। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब